हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16वीं शताब्दी यूरोप की क्या कहा जाता था, उसको डार्क एजेस कहा जाता था, काला समय कहा जाता था। काला समय क्यों कहा जाता था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि देखिए, जब रोमन एम्पायर फॉल होता है तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, भूखमरी, पैसे की कमी, और होता क्या है कि जो चर्च होते हैं इनका भी उसमें आगमन होने लगता है, धर्म का आगमन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काला समय आता है। उस वक्त ये भी होने लगता है कि जो औरतें हैं उनको चुड़ैल मतलब माना जाने लगता है। और ये किताबों में भी ऐसा है भी कि बोला जाता है उस वक्त में क्या होता है, जादू टोना था, उसी वक्त में ये शुरू हुआ था। और 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये क्या काफ़ी लंबे समय तक ये चला। जैसा कि अभी पिक देख रहे हैं, ये तो मान ली एनिमेटेड पिक है, लेकिन काला जादू का ये वो आपको दे रहा होगा, मतलब भाव दे रहा होगा। मैं आपको बता दूं उस समय क्या होता था, जब लोगों को घर से निकाल दिया जाता था। जैसे उस टाइम पे जब लोग रहते थे, मिलजुल के रहते थे, एक जगह पे रहते थे, और कभी कभी क्या होता था, जैसे कोई औरत है, क्या होता था उसको जैसे घर से निकाल दिया जाता था, मतलब गांव से निकाल दिया जाता था किसी गलती की वजह से। तो होता क्या था, वो कहाँ पे रहे, तो उनको ऐसे छोड़ दिया जाता था, वो जाते थे जंगल में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रियल पिक तो नहीं है उस टाइम की, लेकिन मैंने एक मूवी से निकाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जंगल में रहते थे। सोचिए उस वक्त लाइफ कितनी खराब होती होगी। आप जंगल में रह रहे हैं, रात के वक्त में क्या है, लाइट भी नहीं है, अब लामटेन भी जल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, दीपक जल जाए यही बड़ी बात है, वो भी जलने के लिए नहीं मिला। तो कैसे इंसान रहे, क्या खाए, लोग मर जाते थे दोस्तों। जब उनको अगर समझ लिया, अगर देश निकाला कर दिया गया, आपको बाहर निकाल दिया गया, तो क्या होता था कि आप समझ लिया आपकी कहानी खत्म है। क्योंकि आप जंगल में जाएंगे, आप आ नहीं सकते हैं। एक बार जंगल में आप गए तो आपकी कहानी खत्म, क्योंकि खाने के लिए आपको कुछ मिलेगा ना, पीने के लिए कुछ मिलेगा, ऊपर से डरावनी रात, भेड़िया, सब कुछ ऐसे होते हैं, तो इंसान बच नहीं पाता। इस वजह से उस वक्त में क्या था कि जो निकाला होता था बहुत ही खतरनाक होता था, मौत की ही तरह होता था। जैसा कि मैं आपको और दिखाता हूँ ये पिक, ये तो ऐसे पिक्स होते थे, लोग जाके जंगल में रहते थे। और क्या रीजन था, उसको काला समय क्यों कहा जाता था? देखिए और भी रीजन थे, बहुत सारे रीजन, जिसमें क्या क्या था कि मार काट बहुत ज़्यादा था, पैसे की तंगी थी, खाने की कमी थी, लोग क्या थे आपस में मार काट उनमें बहुत होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, आपकी लाइफ जो है बहुत ही अनसर्टेन होती थी। कब आपको मार दिया जाएगा कुछ भी पता नहीं, कहीं युद्ध हो रहा है तो आपको बुला लिया गया, आप मर गए। और क्या रीजन था कि जैसे बीमारियां बहुत होती थी। अब जैसे उस टाइम पे क्या था, ऐसे टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी कि आज जैसे दवा है, कुछ नहीं होता था। अब जरा भी बीमार पड़े, बीमारी अगर बढ़ी तो आप क्या होते, खत्म हो जाते थे, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ये सब दिक्कतें होती थी, कोई किसी को मार दे, कोई नियम इतने बेहतरीन नहीं थे। और उस टाइम पे क्या था, जो चर्च था, चर्च ही सब कुछ था। चर्च का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, जो चर्च बोल दे वो बोल दे। तो उसमें अगर कोई बेवकूफ़ इंसान भी चर्च में है, वो जो बोल दे वही, राजा साजा सब कुछ वहाँ पे होते नहीं थे उस वक्त। चर्च का इतना बड़ा प्रभाव था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैसे की तंगी थी, लोगों को मार दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि लाइफ का कोई तो भरोसा ही नहीं था। मैं पिक्चर इसलिए दिखाते चला हूं ताकि आपको फील आए। देखिए चर्च का बहुत बड़ा रोल था। चर्च की वजह से ही रोमन एम्पायर जो फॉल हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। और औरतों को जब चुड़ैल घोषित किया जाता था, या मतलब उनको मतलब डायन बनाया जाता था, ये बताया जाता कि ऐसी है, तो लोग चर्च का ही सहारा लेते थे। एक बात समझिए, जैसे एक मूवी है, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एक मूवी है शर्लॉक होम्स करके है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की है। आप वो मूवी देखिएगा, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो उसमें विलन होता है वो क्या होता है कि बहुत बड़ा वो काला जादूगर होता है, अकल्ट होता है। लेकिन वो उसमें दिखाते हैं कि लोग उसे डरते हैं, लोग उसको भगवान मानते हैं, डेविल मानते हैं, शैतान मानते हैं। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि ये डेविल नहीं है, ये क्या है, ये बस चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से यूज करता है, लोगों को डराता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे था। जो चर्च होते थे वो क्या करते थे, अब मान लीजिए कि जो कोई औरत है, उनसे नहीं जम रही है, उनसे बदला लेना है, तो वो चर्च का सहारा लेते थे, बोलते थे कि भगवान ने बताया कि ये डायन है, ये है, उनको करके ऐसे निकाल दिया जाता था। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, एक बार औरत को डायन घोषित कर दिया गया, अब उसे हर कोई डरेगा, कोई इसे दूर दूर तक नहीं मिलना चाहेगा। तो औरतों क्या होता था, उनको जंगल में भेज दिया जाता था। तो यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। अब कोई औरत है, अब किसी को ये भरोसा दिला दिया जाए, बार बार कह दिया जाए कि तुम सापित हो, ये हो वो हो सकता है उसके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें होने लगे कि सच में वो सापित है। तो ये सब चीज़ें थी, पूरा भ्रम फैला दिया गया था भूत का, अकल्ट का। और उस टाइम देखिए बंदूकें तो होती नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं कि लोगों को मार दिया जाए, तो इन सब का सहारा लिया जाता था लोगों को डराने के लिए। तो चर्च का एक बहुत बड़ा रोल था। चर्च का इतना बड़ा रोल था, मैं आपको बताऊं कि चर्च का इतना बड़ा रोल था, जैसे जब गैलीलियो आए, ये सब जब लोग आए उस टाइम से, कोपरनिकस थे, इन सबको तो जला दिया गया, इन सबको जेल में बंद कर दिया गया सिर्फ चर्च की वजह से। क्योंकि चर्च क्या था कि धर्म का पूरा वो था, ये जो बोलते वही लोग मानते, लोगों को लगता था चर्च ही भगवान है, चर्च ही सब कुछ है। अब कोई अगर इंसान आए, कोई उन पर टिप्पणी करे, कोई साइंटिफिक चीज लाए, बोले, तो होता क्या था, उनको सीधा सीधा मार दिया जाता था या तो भगा दिया जाता था। इस तरीके से मैं बता दूं, गैलीलियो के साथ तक ये हुआ कि उनको कई साल तक
बंद कर दिया, उनको मतलब कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता, एक तरीके से उनके घर में उनको जेल में रख मतलब जेल में ही उनको रखा गया। इस तरीके की सिचुएशन थी, मतलब चर्च के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं और सारा करा धरा इनका ही होता था, इनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। अब वहाँ के लोग रहते कैसे थे, आप जरा एक बात समझिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये उनका मार्केट है, ठीक है, ये उस टाइम का मार्केट है। लोग कैसे रहते थे, देखिए लोग जैसे चर्च होता था, चर्च का ही सारा कंट्रोल रहता था, तो 4 बजे क्या होती थी, घंटी बजती थी, अब लोग जाग जाते थे। अब होता क्या था कि लोग जाग जाते थे, अपना लोग मतलब 6 बजे के आसपास, 9 बजे, 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में लोग मार्केट अपना चालू कर देते थे। और उसके बाद क्या होता, अपना दिन भर अपना बिजनेस सब कर रहे हैं, जो रिटेलर अपना काम कर रहे हैं, और 3 बजे से क्या होता था, मार्केट सारे बंद कर दिए जाते थे। ये पूरा चर्च का नियम रहता था। और आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा, उस मूवी में क्या होता है कि देखेंगे आप, जब सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग साथ में खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे नहीं गांव से फैले हुए हैं, वो इकट्ठा होते थे, प्रॉपर गेट लगा होता था, किले टाइप का होता था। जैसे ही शाम होती थी, किला को बंद कर दिया जाता था और लोग, कोशिश ये रहती थी ज़्यादातर लोग मिलकर साथ में ही खाना खाते थे। जैसा कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स में भी आप देखेंगे, इस तरीके का पूरा नियम रहता था। तो ये इस तरह के उनके रूटीन चलते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, और भी दिक्कतें कैसे बढ़ी, क्या हुआ, देखिए उस टाइम पे क्या था, जैसा कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं थी, कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं था हमारे भारत में। फिर भी तो आयुर्वेद था, हमारे धर्म में भी बहुत ही क्लियर थे, जो वेदांत है, ये सब चीज़ें क्लियर है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, हर चीज़ गलत थी, दवा था नहीं। तो होता क्या है कि उस टाइम प्लेग आता है, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ प्लेग का, ये देखिए होता क्या, उस टाइम पे प्लेग आता है। अब प्लेग जब आता है उस टाइम कोई दवा नहीं, कुछ नहीं है। उस टाइम जो आबादी थी उसका 60%, कितना, 60% लोग खत्म हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है। आपको बता दूं, वो जो आबादी थी, मान लीजिए 100 लोगों की आबादी है, तो 60 लोग खत्म हो गए, और फिर से 100 लोगों को बनने में लगभग कितने लग गए, 200 साल। 200 साल पूरा वक्त लगा इस आबादी को फिर से रिटेन करने में। तो इस टाइप की मतलब थी कि लाइफ का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे लोग नहाते भी नहीं थे। अब जैसे कि मैं वाइन की एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप इसको देखेंगे, आप सोचेंगे हमको तो नहीं, आपको नहीं मिलेगा, एक कहानी क्या है। उस टाइम पे क्या होता, कोई ब्रश टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग क्या होते थे कि ऐसे गंदगी से रहते थे, उनके दांत सड़े हुए हैं, कुछ भी है। जब वो खाना खाते थे, मीट खाते थे, तो क्या होता था कि दांत को साफ करने के लिए वाइन का यूज करते थे, मतलब उसको पीते थे, उनको लगता था साफ हो जाएगा, और पीते पीते उनकी आदत पड़ गई तो वाइन होने लगा। विनेगर का यूज करते थे, इस तरीके से चीज़ें वो क्या करते थे, पीते थे, उनको लगता था इससे हमारे दांत साफ हो जाएंगे। वो नहाते तक नहीं था। गेम ऑफ थ्रोन्स देखेंगे, वो उसी टाइम के लगभग वो दिखाया गया है। उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, देखें, बहुत गंदे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, क्योंकि रेजर से वो चीज़ें सेव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी गंदगी में लोग रहते हैं, नहाते नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि एक मूवी थी जैसे रामानुजन मूवी में, तो उनकी जो माँ होती है रामानुजन से बोलती हैं कि उनसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो लोग 4-4, 5-5 दिन से नहाते नहीं। तो ये दोस्तों सच बात है, उस टाइम पे ऐसा ही था, क्योंकि वो ठंडा मौसम भी रहता है वहाँ पे। और क्या होता है दोस्तों, देखिए ये सब तो चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए वहाँ पे सबसे खतरनाक क्या चीज़ थी, अंधविश्वास इतना चरम पे था, अंधविश्वास इतना चरम पे था। देखिए लोग ज़्यादातर ऑकल्ट को ही मानते थे। अब होता क्या था कि जैसे लोगों को मारना है, अब मारना है तो उनकी बहुत खतरनाक तरीके से मारते थे। लोगों को क्या करते थे, उनको पानी में जाके डुबो देते थे। अब देखिए उस टाइम पे अंधविश्वास इतना ज़्यादा है, अगर उन लोगों को लगता था कि जो लोग तैरने लग रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि ये इंसान मतलब जो डेविल है उसने इसको बचा लिया है, जो पिचास उनको बचा लिया है। ये क्या करते थे, उनको फिर से उनको छूट दे देते थे। और जो लोग नहीं बचते थे तो मर ही जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते जो चालाक होते थे, वो बच जाते थे। चालाक क्या मतलब, उनका लक होता था कि वो बच जाते थे। और उस टाइम पे डेथ बहुत खतरनाक तरीके से होती है, उनको सीधा सीधा काट दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो इस तरीके से क्या था, जो 16वीं शताब्दी थी बहुत ही डार्क था। जैसा कि आपने देखा कि लाइफ की कुछ वो नहीं था, मतलब अकल चीज़ें आ रही थी बाहर, किसी की लाइफ की कोई कीमत नहीं है, ना लोग अच्छे से रहते थे। कब बीमारी कोई आ जाए तो गांव पूरे साफ कर दिए जाते थे। लेकिन आप सोचेंगे कि चीज़ें से हम बाहर कैसे आए, जो यूरोप था वो बाहर कैसे आया, वो बाहर ऐसे आया, खोज, विज्ञान। देखिए उस टाइम पे क्या था, धीरे धीरे कुछ विचारक आने लगे, ठीक है, जैसे कोपरनिकस आने लगे, फिर आगे चल गैलीलियो भी आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, विज्ञान का प्रसार करते हैं। तो चर्च को क्या करते हैं, ये लोग चर्च के डोमिनेंस को धीरे धीरे कम करते हैं। मैं आपको बता दूं इतना आसान नहीं था। गैलीलियो के साथ ऐसा हुआ कि जब वो चर्च के खिलाफ चीज़ें लिखते थे, वो टिप्पणी करते थे, जो चर्च में लिखा गया, धर्म लिखा गया वो गलत है, तो उनको क्या था, बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन वो क्या किया, फिर नॉवल बना के लिखने लगे, मतलब बोलते थे मैं तो नॉवल छाप रहा हूँ। उस नॉवल में वो क्या करते, साइंस की चीज़ें लिखते थे। तो विज्ञान जब आया, जब विचारक आए, तो धीरे धीरे ये जो डार्क एज था ये खत्म हुआ, और उस तरीके से क्या हुआ, जो यूरोप था वो उभर पाया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा ये शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।